इसके बाद स्वागत है आप सभी का। तो रुक करते हैं खबरों की तरफ। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते तीर्थ नगरी ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित कर जनता से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार ब्रह्म कमल खिलाने का आह्वान किया है। पूर्व सीएम उत्तराखंड और बीजेपी के सीनियर नेता विजय बहुगुणा ने कहा कि इस बार 400 नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से बीजेपी 5 लोकसभा सीटों पर जीतने जा रही है। इस बीच आपको बताते चले कि हर खबर संवाददाता अभिनव नायक ने पूर्व सीएम उत्तराखंड और बीजेपी के सीनियर नेता विजय बहुगुणा से खास बातचीत की है। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता विजय बहुगुणा जी मौजूद है। सर, आज प्रधानमंत्री जी जो है ऋषिकेश में आए हैं, इससे पहले रुद्रपुर में भी वे आए थे। लगातार जो है दूसरा उनका जो है उत्तराखंड का दौरा हुआ है। कितनी मजबूती जो है तीनों लोकसभा सीटों पर जो गढ़वाल की अगर बात करें, कितनी मजबूती मिलने जा रही है? मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका रिश्ता उत्तराखंड से राजनीतिक नहीं भावनात्मक है, और कोई प्रधानमंत्री इतना कभी ना उत्तराखंड आया ना उत्तराखंड में इतना किया। और ये तो इस वक्त मोदी सुनामी चल रही है, इसमें लोग उम्मीदवार नहीं देख रहे हैं। हर सीट पे लोग सोच रहे हैं मोदी लड़ रहे हैं, और ये चुनाव एक तरफा है। एक तो विराट नेतृत्व है मोदी जी का, दूसरी तरफ विपक्ष है जहाँ की धूमिल है, प्रदूषित है, न उनके पास नीति है, न सिद्धांत है, न नेता है। तो देश का चुनाव एक तरफा हो रहा है। 5 लाख वोटों के अंतर से जो है जीतने की बात भी उन्होंने कही। सारे रिकॉर्ड टूटेंगे उत्तराखंड में नहीं, भारत में। आप देख लीजिए। कहते हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता विजय बहुगुणा, जिन्होंने कहा है कि इस बार जो है चुनाव में सारे रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ने वाली है, और लगातार जो है चुनाव को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही है। बीजेपी जो है 5 सीटों पर इस बार चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ जीतने जा रही है। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक खबर। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते तीर्थ नगरी ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित कर जनता से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार कमल खिलाने का आह्वान किया है। इस मौके पर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम सीनियर नेता भी मौजूद रहे। वहीं इस बीच हर खबर संवाददाता अभिनव नायक ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से खास बातचीत की है। जी मौजूद है उत्तराखंड के। सर, आज जो है मोदी जी लगातार जो है दूसरी बार उत्तराखंड में आए हैं, कितना फायदा जो है इससे पार्टी को हो रहा है? बहुत फायदा इसको होगा। मोदी जी ने पूरी ऊर्जा सबको दी है, ऊर्जा का संचार हुआ है। मोदी जी ने कहा कि भाई नवरात्र हो रहे हैं, सबको शुभकामना अर्पित की है, और कहा कि गांव में जाकर के मेरे सभी देवताओं को मेरा नमन कीजिए, और बड़े बुजुर्गों से आग्रह कीजिए कि वो सरकार बनाए, डबल इंजन की सरकार होगी तो यहाँ मजबूती से काम। मोदी जी ने कहा है कि 5 लाख के वोटों के अंतर से भी जो है इस बार जीतने जा रहे हैं 5 सीटों पर भाजपा। कितना सार्थक मानते हैं? निश्चित रूप में ये तो बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूँ 5 पांडव, क्योंकि पांडव यहाँ रहे हैं, तो 5 यहाँ व्यक्तियों को जिता करके हम भेजेंगे तो तेजी से विकास होगा। यह थे हमारे साथ पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में जो है मोदी दूसरी बार आए हैं, और लगातार जो है तैयारियों को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा भी है कि जो 5 सांसद प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर 5 लाख वोटों के अंदर से जीतेंगे, और वह अगली जो अपनी जनसभा है वो टिहरी, गढ़वाल और कुमाऊं में भी करने जा रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है, और इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 13 अप्रैल को गढ़वाल और हरिद्वार में प्रियंका गांधी की रैली करेंगी, और उसी को सफल बनाने के लिए कुमारी सैलजा ने पदाधिकारियों संग बैठक की, जिसमें उन्होंने कई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस बैठक में कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना और मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि सहित कई नेता भी मौजूद रहे। असल में क्या है, हर चुनाव में ऐसा होता है कि कैंडिडेट चाहते हैं कि थोड़ा बाद में आए। शुरू में कोई कैंडिडेट वो सोचते हैं हम पहले सारा कवर कर लें, तो ये उसी के हिसाब से है। प्रियंका जी आ रहे हैं, 5 सीटें हैं हमारे पास, 2 सीटें तक हो जाएंगी। आने वाले समय में और भी कार्यक्रम हमारे लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हर की पौड़ी से बहने वाली गंगा नदी की धारा को नहर बताया था, और तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने कभी भी गंगा को नहर नहीं कहा है।
मोदी जी चाहते हैं हर बात टूटे, भाजपा चाहती है हर बात टूटे, तो उनकी सरकार है और वो कहें कि नदी वो जो चाहे कहें। हमने कहीं नहीं कहा है, हमने कहा है कि हिस्टोरिकली गंगा जी जो है यहाँ पर गंगा जी हैं हर की पैड़ी में, और मगर वहां पर इन्वेंटमेंट बने हुए हैं, इसलिए इन्हें फॉर्म ऑफ कैनाल हैं, जैसे डैन्यूब और राइन नदी यूरोप में है। कतई कांग्रेस ने कभी गंगा को नहर नहीं कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऋषिकेश दौरे के बाद में लोगों में भारी उत्साह नजर आया। जहां एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अंदर उमंग की लहर देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ जनता की ओर से अब की बार 400 पार जय श्री राम के जयकारे भी लगाए गए। और इस बीच बीजेपी से पूर्व राज्यसभा सांसद और पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि इस बार 25 लाख पार मतों से जीतने का संकल्प है, जिसे पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री की रैली के बाद अब और स्पष्ट हो गया है कि इस बार 5 सीटें 25 लाख पार मतों से जीती जाएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में वो पधारे हैं, तो हम उनका बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। पूरी जनता ने उनको आदर सम्मान दिया है और चाहते हैं कि मोदी जी सरकार बनाए। जी हर्षोल्लास है, बहुत बढ़िया है इसमें। और हमने जैसे कहा है कि हम 5 ब्रह्म कमल खिलाएंगे इस बार। मोदी जी घर घर जाएंगे, जैसे उन्होंने महिला और नारी शक्ति और सबको ही जो लेके चले हैं, जन युवा को, और हम जो है उसमें बिल्कुल इसमें बिल्कुल वो नहीं होगा। और आपको राज्य लक्ष्मी शाह जी की हम बिल्कुल जो टिहरी विधानसभा से हमारी लोकसभा से जो खड़ी हुई है, उनको हम बिल्कुल ही विजय एकदम करेंगे और 5 का 5 ब्रह्म कमल खिलेंगे। आप मोदी जी का इस बार रिकॉर्ड तोड़ने से यहाँ की 5 सीटें आने वाली है। और मोदी जी ने जैसे कहा है कि हम मुझे 5 ब्रह्म कमल उत्तराखंड से, इसका मतलब कि 5 सीटें जो है उनकी आ रही है और भारी बहुमत से वो जीत रहे हैं। पौड़ी जिले के सतपुली के मलेठी में श्री राम एग्री वेंचर शराब की फैक्ट्री लाइसेंस के कारण बंद होने के बावजूद शराब की तस्करी की सूचना मिल रही थी और इस पर निर्वाचन आयोग की एफएसटी टीम मौके पर पहुंची है। इस दौरान शराब फैक्ट्री में बंद पड़े ताले के कारण आपको बता दें कि एफएसटी अग्रिम आदेशों का इंतजार करती रही। सूचना मिलने के बावजूद आबकारी टीम 8 घंटे बाद पहुंची। आबकारी विभाग के देरी पर पहुंचने से स्थानीय लोगों ने आबकारी विभाग के मिलीभगत होने की अंदेशा भी जताया। इस दौरान लोगों में रोष भी जताया गया और आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। वो किसी ने पता नहीं किस तरह की खबर दी। हमने प्रॉपर जो है, जो हमारे FL1 और FL3 में माल है, उसको एफएसटी टीम को प्रॉपर तरीके से नोट करवा दिया गया। सभी इन्हीं के ब्रांड हैं, उसके स्टॉक को ले लिया गया है। स्टॉक लिस्ट पूरी हम भी साइन करेंगे, एफएसटी साइन करें, जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी जा रही है। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि स्टॉक रजिस्टर भी देखना चाह रहे हैं, तो स्टॉक रजिस्टर हमारा ये प्लांट अभी 31 मार्च के बाद, क्योंकि इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो बंद पड़ा है। अब इसके जो मैनेजर हैं वो बाहर हैं कहीं, उनको बुलवाया जाएगा, उससे भी मिलान किया जाएगा और संपूर्ण रिपोर्ट एक्साइज कमिश्नर को भेजी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मजिस्ट्रेट एफएसटी चौबटखाल हूँ और मुझे जो है सूचना मिली थी लगभग 11 बजे के आसपास कि यहाँ जो है अवैध शराब बिना ब्रांड के जो है वितरित हो रही है। तो हम लोग लगभग 11:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमने जो है डीएम साहब को भी इसकी सूचना दी है, लेकिन बहुत समय बाद जो है आबकारी टीम आई और फिर यहाँ हमने जांचा और मैनेजर के न होने के कारण यहाँ पर स्टॉक रजिस्टर हमको प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्णागिरी में टैक्सी चालकों का निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण हुआ है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ठुलीगाड़ थानाध्यक्ष हरीश प्रसाद और भैरव मंदिर थानाध्यक्ष हेमंत सिंह कठेत के विशेष आग्रह पर दोनों थाना क्षेत्र में कार्यरत मेडिकल टीम ने शटल टैक्सी चालकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस दौरान टैक्सी चालकों के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और तंबाकू नियंत्रण की जानकारी दी गई और दवाइयों पर निःशुल्क वितरण किया गया। आपको बताते चलें कि खबर चंपावत से है, जहां पर निःशुल्क दवाइयों का कैंप लगाया गया, जहां पर टैक्सी चालकों के लिए ये शिविर लगाया गया। तंबाकू नियंत्रण की यहां पर जानकारी भी दी गई। लगातार टोबैको का सेवन हो रहा है, जिसको लेकर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर टैक्सी चालकों के लिए यह शिविर लगाया गया था, जहां पर बड़ी संख्या में लोग चंपावत पहुंचे, जहां पर तंबाकू नियंत्रण की जानकारी लेने के लिए और साथ ही अपना निःशुल्क
स्वास्थ्य का जांच भी करवाई है। आपको बताते चले कि तंबाकू नियंत्रण की यहां पर जानकारी भी साझा की गई और साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया है। टैक्सी चालकों के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया। लगातार तंबाकू के सेवन से कई तरह की बीमारियों का खतरा बना रहता है, जिसको लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और टैक्सी चालकों ने ये शिविर लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऋषिकेश में जनसभा पर उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं हर बार एक नई गारंटी लेकर आते हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऋषिकेश में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। केंद्र राज्य सरकार के तमाम विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पिछली गारंटियों का कुछ भी पता नहीं है और उसे पूरा नहीं किया गया, जबकि वो हर बार नई गारंटी लेकर आते हैं। गारंटी भी हर बार कुछ ना कुछ नए जुमले लेकर आते हैं। अब गारंटी किस बात की? और हमारे नेताओं ने, राहुल जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार इनसे पूछा है, उस बात का कोई जवाब नहीं मिला। कहाँ गए 20 करोड़ रोजगार? उनका ब्यौरा दे दें। लोगों को क्या रोजगार मिला हमारे यहाँ? किसानों को जो आपने उनकी आय दुगनी करने की गारंटी दी थी, वो गारंटी क्या हुई? ये नाम हर बार नया ले आते हैं, लेकिन अपना आज के दिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना एक रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड कोई नहीं है, गारंटी आगे की है। पिछली बार का आपने कोई ब्यौरा अभी तक दिया नहीं। इश्तेहार जरूर हम देखते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग जरूर देखते हैं, पैसा खूब लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास। मैं तो समझती हूँ रिचेस्ट पार्टी होगी ये दुनिया की, और ये रिचेस्ट बनी भी कैसे, इतनी सबसे अमीर कैसे बनी, वो दुनिया के सामने है। सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने निकलवाई हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे गए, कैसे इनकी पार्टी की तिजोरी भरी गई, वो सब आपको नजर आ रहा है। दिनेशपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संघ के स्वयंसेवकों ने नगर में पथ संचालन किया है और इस दौरान आईटीआई मैदान में सभी स्वयंसेवक एकत्रित हुए और आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को नमन किया और साथ ही आपको बताते चले कि ध्वजा भी फहराया। संघ के प्रांत महाविद्यालय कार्य प्रमुख शिवेंद्र कुमार ने संघ की स्थापना की परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने हिंदू समाज को लेकर जागृत और संगठित करने का भी प्रयास किया और साथ ही आपको बताते चले कि जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने नगर में पूर्ण गणवेश में पथ संचालन किया। कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर लोगों ने पथ संचालन का स्वागत भी किया है। आज उस 100 वर्षों की यात्रा को आप प्रत्यक्ष देख रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे। आज विश्व के 32 देशों में संघ की शाखाएं लगती हैं। कोई दिक्कत नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और दंड हमारे यहाँ होना चाहिए। हजारों प्रचारक विदेशों में और भारत में संघ के प्रचार हेतु दिखना चाहिए। टोनी के नीचे अपना परिवार छोड़कर आजीवन अविवाहित रहकर संघ के प्रचार के लिए लगे हुए हैं। युवाओं के लिए सैन्य बल में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई अग्निवीर योजना को लेकर सत्ता दल बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निवीर योजना के सकारात्मक परिणाम आएंगे, लेकिन जो लोग युवा शक्ति को गुमराह कर रहे हैं वो राजहित के खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी में दम है तो मैं उन्हें अग्निवीर योजना पर डिबेट के लिए निमंत्रण देता हूं। फिर कह रहा हूं, जितनी बड़ी संख्या में अग्निवीर की नियुक्ति हुई है, एक अग्निवीर ने इस प्रकार का विषय नहीं बोला है। 18 से 25 साल का लड़का अगर 3 वर्षों के लिए बेरोजगारी से रोजगार में आता है
और जो सुविधाएं उसके द्वारा दी गई। माननीय राजनाथ सिंह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अभी हमने प्रारंभ किया है, इसके जो सकारात्मक परिणाम आएंगे वो परिणाम हमारे सम्मुख होंगे। और मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से उत्तराखंड के युवा शक्ति गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं वो राष्ट्र हित के खिलाफ बोल रहे हैं। अग्निवीर योजना का बहुत बड़ा लाभ देश को, इस राज्य को मिलने वाला है। मूर्खतापूर्ण बात करते हैं महेंद्र भट्ट, मूर्खतापूर्ण। उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि फौज में, सेना में सिपाही जो भर्ती है 17 साल से शुरू होती है और 22 साल तक ही होती है। तो 17 साल से 22 साल तक के युवा पहले जिस प्रणाली में भर्ती हो रहे थे, हमारी ये मांग है कि उसी प्रणाली में भर्ती हो। 15 से 18 वर्ष तक की उनकी सेवा होती है, वो ही उनका सेवा काल रहे। और उसके बाद जो सुविधाएं, जो तमाम उनको प्रिविलेजेस एक सैनिक के रूप में रिटायरमेंट के बाद मिलते थे, वो सुविधाएं उनको मिले। अग्निपथ योजना के बारे में जो वो बखान कर रहे हैं, अगर उनके अंदर मादा हो तो मैं उनको डिबेट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।